दादाजी अपने पोते को हर दिन गीता के बारे में कुछ न कुछ उपदेश अवश्य देते थे। कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को वो उस छोटे से पोते को बताते थे कि भगवान श्री हरि ने ये उपदेश दिया, इससे ये शिक्षा मिलती है। दिन प्रतिदिन वो बच्चा अपने दादाजी से गीता के बारे में जानकारी लेता रहता था। एक दिन उसने दादाजी से कहा कि दादाजी, मुझे कुछ समझ में तो आता नहीं है, जो भी आप मुझे उपदेश देते हैं या जो भी मुझे इस पुस्तक के बारे में बताते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दादाजी ने उसे एक टोकरी दी और बोले, जाओ इसमें जल भर लाओ। वो उस बेंत की टोकरी में जल भरकर लेकर आया। जब तक जल भर के बच्चा दादाजी के पास आता था, टोकरी का सारा जल खाली हो जाता था। वो कहता था, दादाजी इसमें तो जल है ही नहीं। तो वो कहते थे, बेटा फिर से भर लाओ। वो बच्चा फिर से जाता था और टोकरी में जल भरकर लेकर आता था। कई बार ऐसा करने पर जब जल समाप्त हो गया तो बच्चे ने कहा कि दादाजी, मैं बार बार जल भरकर लाता हूँ और टोकरी खाली हो जाती है। तो दादाजी ने कहा, पर तुम इस टोकरी की तरफ तो देखो। जब बच्चे ने टोकरी की तरफ देखा तो टोकरी बहुत साफ सुथरी हो चुकी थी, यानी कि पहले जो टोकरी में गंद जमा थी वो बहुत सुंदर साफ सुथरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बार बार जल भरने से टोकरी से जल बह जाता है, परंतु टोकरी बहुत ज्यादा साफ हो चुकी है, उसी प्रकार मैं प्रतिदिन तुम्हें जो गीता के उपदेश देता हूँ, माना वो एक कान से सुनने के बाद तुम्हारे दूसरे कान से निकल जाते हैं या तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ पाते, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, पर तुम्हारा आंतरिक मन उसको सुनने मात्र से ही साफ हो जाता है। जिस प्रकार टोकरी बार बार जल भरने पर भरती तो नहीं पर साफ सुथरी हो जाती है, वैसे ही सुंदर उपदेशों से माना हम उन्हें जीवन में उतार नहीं पाते हैं, पर कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई छाप हमारे जीवन में अवश्य छोड़ कर जाते हैं। जय जय श्री हरि।